तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज हम अपना एक नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के कंसेप्ट्स इफ़ और एल्स लूप के ऊपर। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम्स मैं आपके लिए इसमें लेके आया हूँ। छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, वही आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितनी ज़्यादा कोडिंग आप करेंगे खुद लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं पाइड्राइड 3 ऐप को डाउनलोड करके। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रही है आप लिंक मांगिए मुझसे, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वैसे तो वो ऐप। ठीक है, तो आज हम आगे कंसेप्ट डील करेंगे। वेलकम करता हूं। तो इसी के साथ मैं आपका अपने प्रोग्रामिंग लर्नर के इस चैनल पे जहां पे आप सीख रहे हैं कोडिंग, उसका सीरीज़ का वीडियो चल रहा है 4th, और यहां पे हम आगे आगे हल्के हल्के करके बढ़ेंगे और आपकी कोडिंग को स्ट्रॉन्गर करेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट बार ख़त्म करा था बस नंबर के साथ। अब हम यहाँ पे आज एक नया डिस्कस करेंगे प्रोग्राम। वो प्रोग्राम मैं आपके सामने लिखूँगा अभी। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला प्रोग्राम हमारा जो है वो है वेब टू इनपुट अ program, we have to input a value, a character. The program is this, that the character is to be inputted, character input कराना है and find whether it is upper case है या लोअर केस है और लोअर केस क्लियर, और लोअर केस। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा अपर केस या लोअर केस। तो कैसे चेक करेंगे हम? सिंपली पहले a इक्वल्स टू INT इनपुट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए? जब हमें कैरेक्टर को इनपुट कराना होता है तो ध्यान रखिएगा हम लिखते हैं इनपुट सिर्फ, क्योंकि इंटीजर थोड़ी है यार, हम तो सिर्फ यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? इनपुट मांग रहे हैं। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट लगाते हैं, INT भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से INT हटाएंगे बिल्कुल इस तरीके से, पीछे से एक ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, और वैल्यू की जगह क्या लिख देंगे? कैरेक्टर लिख दें। कैरेक्टर। ठीक है, और इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसे चेक कराना है। तो मैंने कहा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, ए क्या है? ए में वो स्ट्रिंग आई है, ए में वो कैरेक्टर आया है। क्लियर हुआ? जैसे मैंने कैपिटल ए डाला तो कैपिटल ए इस तरीके से एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। तो मैंने कहा ए इफ़, अगर जो हमारा क्या स्मॉल ए कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा मैं ए से कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ एम नाम से एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ और कह दे रहा हूँ एम अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, हम क्या कहेंगे? कैपिटल ए भाई, क्योंकि हम कंपैरिजन करा रहे हैं ना। अगर वो इससे बड़ा है या इसके बराबर है, ठीक है, एंड हमें दोनों कंडीशन चाहिए, तो हम कहेंगे एम इज़ लेस देन और इक्वल टू व्हाट? कैपिटल जेड होना चाहिए, तो कैपिटल जेड लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से कोलन लगाएंगे और प्रिंट करेंगे क्या? कैरेक्टर इनपुट इज अपर केस, इस तरीके से। क्लियर होगा? सिमिलरली जैसे ही हम इसके एल्स पे आएंगे तो एल्स में क्या आएगा? एल्स में अपने आप तो कुछ आएगा नहीं, एल्स में करूँगा मतलब दूसरा लोअर केस में है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं LF भी कर सकता था, क्या कहता कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए, इस तरीके से भी कह सकते। तो एल्स का वैसे तो मतलब यही हुआ कि भाई वो अगर इसमें नहीं है तो सीधी सी बात है दूसरा कैरेक्टर कौन सा होगा? वो लोअर केस का होगा। तो हम प्रिंट करा देंगे क्या? द कैरेक्टर इनपुटेड इज व्हाट? लोअर केस, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आई होप ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, रन मॉड्यूल। तो रन करने पे मैंने डाला स्मॉल ए, तो स्मॉल ए कैरेक्टर इनपुटेड इज लोअर केस, तो लोअर केस में है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें अपर केस डाला, मैंने कर रन मॉड्यूल। मैंने कोई भी एक नया कैरेक्टर डालता हूँ, क्वालिटी डालता हूँ क्यू। ठीक है, क्यू डाल रहा हूँ, क्यू कैपिटल क्यू। जैसे मैंने डाला तो कैरेक्टर इनपुट इज अपर केस। समझ गए ना कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मतलब है कि एम की वैल्यू मान ली कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू स्मॉल कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में आ रही है और उन दोनों को इंक्लूड भी कर रही है, तो वो कैरेक्टर हमारा अपर केस हो गया। अगर नहीं है तो सीधी सी बात है दूसरा केस कौन सा हो सकता है? लोअर केस ही हो सकता है। तो बस सीधी सी बात खत्म हो गई, यहाँ पे वो लोअर केस हो गया। ठीक है, अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले इसे पूरा ऊपर कर लूँ। ठीक है, अगला जो हमारा प्रोग्राम है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिखूँगा। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से है। अच्छा हाँ, सबसे पहले आप ये सुनिए कि आपको मैं एक यहाँ पे हल्का सा होमवर्क दूंगा, अगली बार डिस्कस करेंगे उसको भी। वैसे तो बहुत छोटा सा है यार, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। वेब टू इनपुट थ्री नंबर्स 2 नंबर्स का मैंने आपको बताया था, तो यह है 3 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम, उन सबके बीच में सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालिए। या मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? स्मॉलेस्ट नंबर। तो दोनों ही आप
करके देखिएगा। नहीं आता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, जैसे कि मैंने आपका हेक्टामीटर वाला डिस्कस करा था प्रोग्राम पिछले वीडियो में, ठीक है, उस तरीके से बताऊँगा। तो अभी जो प्रोग्राम अब है ये वाला हम लिख दे रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं हैच होमवर्क, हैच होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा सा एंटर मारेंगे यार, स्पेस होना चाहिए ना, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास प्रोग्राम क्या है, हमारे पास है हैच वेब टू इनपुट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स, या कोर सब्जेक्ट्स लिख सकता है, 5 भी होते हैं, किसी किसी के 6 होते हैं, 5 होते हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड फाइंड टोटल एंड परसेंटेज ऐसे लिख दे रहा हूँ, परसेंटेज। अब यहाँ पे पहले हैच लगाऊंगा, हैच, क्योंकि उस लाइन में आ नहीं पाएगा। एंड फाइंड वेदर द स्टूडेंट इज पास, और फेल नहीं लिखो यार, नॉट लिख दो, फेल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इस तरीके से यार लिखना ही, ठीक है, इस तरीके से। एंड फाइंड लिखा है मैंने, फाइंड जाएगा फाइंड वेदर द स्टूडेंट इज पास और नॉट, इस तरीके से, ठीक है। ये पर्स मत लो यार, इसे परसेंटेज ही कर लो, परसेंटेज, ठीक है, इस तरीके से। आपको अगर मेरे स्पीड हल्की स्पीड पे लग रहा है वीडियो मतलब, तो आप उसे 2x स्पीड पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको और जल्दी मिलूंगा मैं सुनाई देते हुए, एकदम जल्दी बोलूँगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप सुन सकते हैं, मतलब अपने टाइम को बचा सकते हैं, टाइम बचाना सीखिए, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले प्रिंट कुछ मत कराओ, आप सिंपली कहो ए इक्वल टू, अब मैं ऊपर से पूरा कॉपी कर रहा हूँ ये वाला मामला, ए इक्वल टू बी, जहाँ पे मैंने 3 नंबर नहीं लिए थे, ये लिए, हाँ यार ये सब पूरा कॉपी कर रहा है ये, लेकिन ये सही नहीं है ना, ऐसा करते हैं इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, इसी मैंने ऐसे करा। तो अब मैं पहले कॉपी करके वीडियो को रोक दे रहा हूँ यार, कॉपी कर ले रहा हूँ सब, उसके बाद बदल करते हैं, ठीक है, नहीं तो टाइम आपका ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपके सामने मतलब ये जो है मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, मार्क्स मतलब आपको सब में डालने हैं, इस तरीके से मैंने बनाए 3 कोई भी। अब इसका टोटल लेंगे, तो टोटल कैसे लेते हैं बेटे, टोटल लेते हैं हम तीनों को ऐड करके, तो हम कहेंगे A + B + C, इस तरीके से, ठीक है। ये टोटल आ गया। अब टोटल प्रिंट भी कराना है, तो मैं कहूँगा प्रिंट क्या कर दें, टोटल पहले मैसेज के साथ कराएंगे ना, ये समझ में है क्या, टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉमा, इस तरीके से क्या डाल दें हम, टोटल डाल दे रहे हैं, टोटल। तो टोटल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो चीज़ कॉमा के बाद लिखी होती है, कहने का सेंस, जो चीज़ बिना डबल कोट्स की होती है, सिंगल कोट्स की होती है, जो चीज़ बिना सिंगल कोट के डबल कोट की होती है, उसकी वैल्यू पाइथन ऊपर ढूंढता है, जहाँ मिल जाती है उसे प्रिंट करा देता है। क्लियर हो गया। जैसे टोटल मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो टोटल की वैल्यू अब वो ऊपर ढूंढेगा, तो ऊपर उसे मिल गई यहाँ पे A + B + C, तो वो यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल हो गया पहला काम यहाँ डन हो गया। तो हम लिखेंगे हैच वन, पहली चीज़ हमारी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, परसेंटेज का। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल, और क्या करते हैं, टोटल करते हैं हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी परसेंटेज निकलनी है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं यार, ऐसा मत करो, इसको ऐसे करो, डिवाइड करो, पहले किससे डिवाइड करो, इसे 300 से। टोटल नंबर 100 के होते हैं तीनों, तो 100 + 100 + 100 300 हुए। अब करो इंटू 100 इस तरीके से, ठीक है यार। ये बार एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, आज पड़ गई शिफ्ट की, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आप शिफ्ट की आज मत डालिएगा, इस तरीके से। तो पहले टोटल डिवाइड बाय 300 होगा, इंटू 100 हो जाएगा, ये परसेंटेज जाएगी। अब इसको हम क्या कराएंगे, प्रिंट करा लेंगे, तो हमारा दूसरा काम भी हो जाएगा। Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पे हम क्या करा लें, परसेंटेज गेन, क्या परसेंटेज देखो ना, सिर्फ गेन थोड़ी हुआ, ये तो परसेंटेज है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली परसेंटेज, क्योंकि हमारा ऊपर वेरिएबल में परसेंटेज लिखा हुआ था, परसेंटेज ऐसे का ऐसे उतर जाना चाहिए। अगर एक भी शब्द आगे पीछे हुआ तो गड़बड़ी हो जाएगा, मिसिंग हुआ तो यहाँ पे लिख देना 2, हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हुआ। अब प्रिंट कराना है कि वो फेल है या नहीं। तो हम अब फेल कब होगा भाई, जब 33 से नीचे होगी, पास कब होगा, जब 33 से ऊपर होगी। तो हम कहेंगे प्रिंट। अच्छा, कई बार कंडीशंस को ये भी दे देता है कि वेदर द स्टूडेंट इज पास, तो उसके लिए कंडीशन देता है कि पास तब कराइए जब उसकी परसेंटेज 33 से 75, मतलब जब उसकी परसेंटेज कैसी है, उसकी परसेंटेज 75 से ऊपर है तो फर्स्ट प्रिंट करा दें, और 45 से 75 के बीच में तो सेकंड करा दे, और 33 से 45 के बीच थर्ड करा दे। इस तरीके से होता है। और ये कह दिया जाता है कि उससे कम है तो आप फेल प्रिंट कर दीजिए। तो इस तरीके से है, मतलब आप अपने आप से एडजस्ट कर सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ परसेंटेज प्रिंट कराइए, अब मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे ये प्रिंट कराऊंगा कि परसेंटेज किस हिसाब से निकली, तो मैं मतलब फेल है या पास है। तो मैं कहूँगा परसेंटेज, अगर परसेंटेज, यार ये पर बहुत बड़ा हो रहा है ना, ऐसा करते हैं, इस पूरे को कॉपी कर ले रहे हैं बार, क्योंकि Ctrl+C करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। हम कहेंगे Ctrl+V,
अगर ये हमारा ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 33%, ठीक है, तो प्रिंट क्या हो जाए, क्योंकि इक्वल वाला भी तो पास होना चाहिए, तो हम कहेंगे प्रिंट पास। और हम क्या कहेंगे, एल्स। देखो ऊपर वाली तो कॉमन थी, ये वाली बस थोड़ी सी समझने वाली थी। एल्स अगर परसेंटेज सीधी सी बात है 33 से नीचे होगी तो क्या कहेगा, प्रिंट कराएगा प्रिंट पास, वो फेल से, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, परसेंटेज ग्रेटर देन 33, ये एक तो ये कंडीशन होती है, एक तरीका तो आप ये अपना सकते थे, दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, मैं आपको इसे सिंगल कोट्स में मार्क कर दे रहा हूँ जिससे आप बाद में भूलना है। बाकी आप ये कर सकते हो, या आप लिख सकते हो इफ़, कॉपी मारना सीधे, Ctrl+V इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर बड़ा है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, फर्स्ट डिवीजन, प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एल्स नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा एलिफ, क्योंकि एक कंडीशन और है मेरे पास, क्या है कि अगर परसेंटेज जो है मेरी वो ग्रेटर देन वो लेस देन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, ऐसा करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, एंड क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो मैं कहूँगा परसेंटेज Ctrl+V इज़ ग्रेटर देन 50 है और लेस देन किसके हैं, अब 75 ऊपर इंक्लूड हो गया, मैंने कहा इज़ लेस देन 75, अगर कम है 75 से तब आप क्या प्रिंट करा दें, क्या, सेकेंड डिवीजन, दोनों कंडीशन फुलफिल करानी है, इसलिए एंड यूज़ करा है। पिछली बार जो हमने प्रोग्राम बनाया था पिछली वाली वीडियो में, तो उसमें क्या यूज़ करा था, और यूज़ करा था। अब हम इसी कंडीशन को ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे चेंज करना होगा, Ctrl+V कर दे रहे हैं, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हम 50 की जगह क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे, 33, और यहाँ कर दे रहे हैं लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है, लेस देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि 50 इक्वल टू ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड डिवीजन पे है। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहें। सिमिलरली आप एल्स के लिए जा सकते हैं, एल्स में आप क्या प्रिंट करेंगे, एल्स में हम वही प्रिंट को कराना है, सिंपली आप कहेंगे प्रिंट नॉट पास, ठीक है, इस तरीके से नॉट पास। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखना मुझसे सारे सब्जेक्ट में नंबर मांगेगा। जैसे मान लीजिए मैं अच्छे नंबर दे रहा हूँ यार अपने आप को, एंटर द कैरेक्टर आ गया तो भाई उसको मतलब ऊपर वाले में कोट्स नहीं लगे हैं तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, पहले ऊपर वाले पे कोट्स लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम कोट्स लगा देते हैं, रन करेंगे, जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास एंटर द मार्क्स इन कंप्यूटर, तो हमने कहा 98, बहुत ही बढ़िया मार्क्स देंगे, 78 फिजिक्स में यार अच्छे दो, 90, ठीक है, और इधर भी हम देंगे 90, तो परसेंटेज 92.66 टोटल इतना आ गया, इस तरीके से पूरा होगा, फर्स्ट डिवीजन क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, क्लियर हुआ। ये एकदम सिंपल प्रोग्राम था लेकिन कंसेप्चुअल था, 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व में, एंड क्यों लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू कब लगेगा, कब ग्रेटर देन इक्वल टू में फाइट हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता और यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू तो फाइट हो जाती, मतलब गड़बड़ हो जाता मामला, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, परसेंटेज कैसे निकालिए, फॉर्मुला किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट्स लगाओगे उस तरीके से आप करोगे, तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं हल्की छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। INT आप हमने जैसे कि इनपुट अपने पिछले वाले में नहीं लगाया था, देखा था इनपुट नहीं लगाया था, तो इस छोटी चीज़ें आप सीख रहे हैं, बेसिक्स सीख रहे हो, तो इससे बेसिक्स भी कंसेप्ट जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ये मेरा शायद पहला प्रोग्राम था, इस वाले में नहीं दूसरा प्रोग्राम है, क्योंकि पहला वाला तो था कि अपर केस लोअर केस इस तरीके से, ठीक है। तो होमवर्क वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया वो ये दिया, लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। अच्छा अगली बार मैं आपको ये वाले प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूँगा, कैसे आप किसी भी नंबर को ये पता करें, मतलब ये तो पता कर ही लिया कि वो अपर केस है लोअर केस है, अब उसके अपोजिट केस में कन्वर्ट कर दें, ये कंसेप्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे ORD और CHR वैल्यू का यूज़ होगा, ORD या CHR वैल्यू का क्या होगा, यूज़ होगा। तो ये मतलब थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे यार कभी, ठीक है, मतलब आगे आने वाले प्रोग्राम्स में। अभी तो हम ये है कि अगला वाला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जो है, हाँ तो भाई हमारा जो प्रोग्राम था वो कुछ इस तरीके से था कि हमें तो सबसे पहले मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि भाई हम वो वाला प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है कैपिटल लेटर को छोटे लेटर में, मतलब जो भी हमारा कैपिटल लेटर इनपुटेड है उसे छोटे लेटर में कन्वर्ट करना है, स्मॉल केस में। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है लेकिन है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, मतलब आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, ORD और CHR वैल्यू के बीच में और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। पिछले वीडियो में सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था ORD और CHR वैल्यू इस तरीके से होती है, कैपिटल A से Z के लिए वैल्यू, अगर नहीं बताया हो तो आप इसमें देख लीजिए, कैपिटल A से Z की वैल्यू 65 से 90 के बीच में होती है, स्मॉल A से Z की वैल्यू 97 से 122 के बीच में होती है। इन केस अगर आपको इसका पता करना है तो आप इधर आ जाइए और देखिएगा, जैसे ही मैंने कहा प्रिंट ORD क्या करता है, ORD उसकी वैल्यू देता है, ORD वैल्यू देता है, CHR हमें कैरेक्टर रिटर्न करके देता है। तो मैंने कहा ORD ऑफ A, स्मॉल ए एंटर करा है, ध्यान रखना। तो स्मॉल ए की वैल्यू
ओ आर डी ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा सॉरी दैट इज़ द केस की प्रिंट ओ आर डी एंड देन वी हैव स्ट्रिंग में देंगे ना ए को इस तरीके से। आई होप 97 आ गया। तो स्मॉल ए की वैल्यू 97 से स्टार्ट होती है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल ए की वैल्यू 97 से 122 के बीच में चलती है, मतलब ए की वैल्यू 97, बी की वैल्यू 98 इस तरीके से। कैपिटल ए की वैल्यू 65, कैपिटल बी की वैल्यू 66, कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी XYZ, इस तरीके से आप निकाल लेना जो भी है। हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैं उसके लिए आपको लिए पूरा एक ऐसी प्रोग्राम जो है वो पेस्ट कर दे रहा हूँ, मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल। और नहीं तो चलिए छोड़िए, हम खुद करते हैं ऐसे कोडिंग। ऐसा करते हैं, हम पहले इनपुट करा लेंगे कैरेक्टर को, ठीक है। तो इनपुट कराने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे इनपुट एंटर द कैरेक्टर, या ऐसा करते हैं पहले तो हमारे पास इसमें यही कंडीशन बतानी होगी कि वो अपर केस है या लोअर केस है, उसी हिसाब से हम इसकी जो है पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हमने जो ऊपर प्रोग्राम बनाया ना जिसमें हमने कहा कि हमें इसे वैप टू इनपुट एंड फाइंड वेदर इट इज़ अपर केस, तो ये ऐसे का ऐसी कॉपी कर ले रहे हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, Ctrl+V। हम इसको पेस्ट करते ही ऐसा करते हैं, इस पूरी लाइन को हटाते हैं। वो तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है यार, क्वेश्चन क्या है ये तो समझ में आ गया ना कि कन्वर्ट करना है, बस उसे मैं बाद में लिख दूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये चलो लिख ही दे रहे हैं, हम लिखते हैं h web to input a character and convert it into the opposite case अपोजिट केस में कन्वर्ट कर दे। तो हमने कहा एम में हमारा कैरेक्टर आ गया, एम ग्रेटर है। हम ऐसा करते हैं, हमें पता है कैरेक्टर इनपुट कोई बात नहीं, अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। क्या ऐसा करते हैं यार, हमें पता है देखो इस कैपिटल ए से 65 से 97 के बीच में डिफरेंस है वो 32 का है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं, ऐसा करते हैं पहले हम ORD वैल्यू लेंगे किसकी, एम की ORD वैल्यू, वो हम किसी एक नए वेरिएबल में ले रहे हैं। हम कहेंगे ORD, हमने पी में क्या ले लिया, ORD ले ली किसकी, उस एम की क्या ले ली हमने, ORD वैल्यू ले ली। तो ORD वैल्यू जो है उस एम की आ जाएगी। मैंने मान लो कैपिटल ए एंटर करा तो कैपिटल ए हमारे उसकी ORD आ गई, ठीक है। ये कब आया, ये इफ़ वाले लूप में तब आया जब हमारे पास पता है कि कैपिटल लेटर है। अभी हम एल्स में भी कोडिंग करेंगे, पहले तो ये तो हमारी समझ लो जो हमारे पास कैपिटल ए है, हमने इस तरीके से करा। अब हम कह दे रहे हैं कोई भी एक सी नाम के वेरिएबल में, हमने कहा अब देखो हमारा एक कैपिटल है, कैपिटल लेटर में 65 है और स्मॉल लेटर में 97 है, 32 का डिफरेंस है, मतलब 32 ऐड करना है। तो हम सी ऐसा करते हैं, हम सी लिख देंगे 32 + P। 32 + P करने पे मुझे क्या मिलेगा, जो भी लेटर मिलेगा वो हमारा कैसा होगा, एक तरीके से स्मॉल केस लेटर होगा। तो हम कहेंगे अपोजिट केस इज़, और इस तरीके से हम लिखेंगे कॉमा और यहाँ प्रिंट करा देंगे सी को, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया। और इधर जो हमारी कोडिंग होगी पूरी की पूरी ऐसी ही होगी, बस छोटा सा चेंज होगा, बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप इधर आओगे, इसको बैक स्पेस और इधर Ctrl+V। अब ORD आ गई किसकी वैल्यू, पी में उसकी वैल्यू आ गई। अब 32, अब देखो स्मॉल ए की वैल्यू है 97, अब 97 से 65 में जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, प्लस थोड़ी करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा P - 32, क्योंकि P की वैल्यू बड़ी होगी भाई। P की वैल्यू मान लो स्मॉल ए इनपुट करा तो 97 में से 32 हटाने पर 65 आएगा, तो कैपिटल जेड में कन्वर्ट करके देगा। तो मैं कहूँगा 65 P - 32। अभी भी इस प्रोग्राम में एरर में बता रहा हूँ कहाँ पे है, P - 32। देखो अपोजिट केस है सी नहीं, अपोजिट केस सी नहीं होगा, अपोजिट केस सी की क्या होगा, CHR वैल्यू होगी, क्योंकि सी में तो वैल्यू आई होगी। तो मैं कहूँगा CHR ऑफ सी। अब भाई समझ में, so that is the case how it works all. Similarly here also CHR of ठीक है C, इस तरीके से। आई होप ये प्रोग्राम रन कर जाए। एंटर द कैरेक्टर, हमने कहा कैपिटल S कर दे रहे हैं कोई भी, तो इसका स्मॉल केस क्या आ गया, S आ गया। अपोजिट केस इज व्हाट, S, एंड द कैरेक्टर इनपुटेड इज अपर केस में इनपुटेड था, ये भी बता दिया उसने। तो इस तरीके से ये पूरी कोडिंग होगी, बहुत ही सिंपल कोडिंग थी, ठीक है। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अगर आप इसे अभी एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, वैप टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड कन्वर्ट इनटू अपोजिट केस। एक बार लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। यहाँ एन आएगा, एम में मैंने कोई भी नाम एक कैरेक्टर इनपुट करा लिया, कैरेक्टर को अपोजिट केस में कन्वर्ट करना है। इफ़ एम, अगर हमारा एम जो है, एम मतलब जो भी कैरेक्टर है वो कैपिटल ए से जेड के बीच में लाई कर रहा है तो वो इसमें आ जाए, इस वाले लूप में, इफ़ में। अगर नहीं है तो एल्स में जाए। इन केस अगर मैंने कैपिटल एंटर करा होगा, कैपिटल ए से जेड के बीच में कोई भी एंटर करा हो तो इफ़ में आ गया, ठीक है। हम प्रिंट करा दे रहे हैं कैरेक्टर जो है वो हमारा अपर केस से, जैसे कि मैंने ऊपर कराया था, बस वही कोडिंग है। क्यों, क्योंकि मुझे एक लूप में आना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई पहली अपर केस है, इसलिए मुझे उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अगर लोअर केस होती तो मैं अलग हिसाब से चल रहा हूँ, तभी तो भाई देखो ना कोडिंग अलग हो गई। अब यहाँ है P = ORD ऑफ एम, मतलब मैंने ORD वैल्यू ले ली एम की। एम में क्या है, कोई भी कैरेक्टर है, मान लो कैपिटल ए है, सपोज कर लो मैंने एम में कैपिटल ए डाला, तो कैपिटल ए की वैल्यू P में गई, P में क्या आएगा 65,
65 + 32 करने पे क्या आएगा 97। तो 97 किस में गया सी में। अब 97 की वैल्यू चाहिए, वैल्यू चलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें CHR का यूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट लेक्चर के लिए जाइए अगर नहीं पता ये बात तो, ठीक है। तो प्रिंट कर देंगे अपोजिट केस इज CHR ऑफ सी, इस तरीके से अपोजिट केस इज द अपोजिट केस ऑफ, ऐसे लिखो ऑफ इनपुटेड कैरेक्टर, ऑफ इनपुटेड कैरेक्टर। तो उसे भी समझ में आए किसका हम कह रहे हैं, इनपुटेड कैरेक्टर का जो हमारा अपोजिट केस है वो ये है CHR ऑफ सी, इस तरीके से क्लियर हो गया। सिमिलरली यही पूरी कोडिंग हमारी जो है वो इसमें चलेगी, वही एल्स में है, ठीक है। एल्स वाली भी समझा दे रहे हैं 2 मिनट की। हाँ देखिए इनपुटेड कैरेक्टर एल्स में जैसे ही आया तो मतलब अब छोटा लेटर हमने एंटर करा तो एल्स में छोटा, मान लो हमने स्मॉल एंटर करा तो उसने कहा प्रिंट कैरेक्टर इनपुटेड, तो वो प्रिंट कर गया। अब पी में ORD ऑफ एम आया, एम में क्या एंटर करा है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की वैल्यू आ गई पी, दैट इज स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 97, ऊपर देखिए 97, तो 97 ठीक है। पी में क्या आ गया 97, सी इक्वल टू पी माइनस 32। अब 97 में से 32 माइनस इसलिए करा क्योंकि मुझे कम में जाना था तो 65 आ गया। अब 65 किस में है सी में, अब मुझे उसका अपोजिट केस कन्वर्ट करना है तो प्रिंट अपोजिट केस इनपुट कैरेक्टर CHR ऑफ सी। तो हमने कहा अपोजिट केस इनपुट कैरेक्टर, अब CHR सी का क्या करेगा, मतलब वो कहेगा 65 की CHR वैल्यू दे दो तो कैपिटल ए, तो ये इस तरीके से कन्वर्जन काम करेगा। इन दोनों का गैप ले लो, कैपिटल ए से लेकर स्मॉल ए के बीच में जो है वो गैप ले लिया, 65 से 97 के बीच में 32 का गैप है, उस हिसाब से कोडिंग कर ली वाली। एकदम सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। बेसिक बच्चों को ये बताया जाता है तो उस लेवल का है, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जल्दी बच्चों से हिलेगा भी नहीं क्योंकि आप नए हो, इसलिए प्रैक्टिस में आएगा तो ये ईजी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया वो कौन सा दिया था, होमवर्क ये वाला दिया यार, ध्यान रखना। वी हैव टू इनपुट द 3 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों ही चीज़ें आपको करके दिखानी है 3 नंबरों के साथ। बाकी तो ये बता दिया परसेंटेज वाला, ये आप देख लेना, ठीक है। हर चीज़ समझाई मैंने, एक लाइन बाय लाइन इसको भी समझा दिया, कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा, फिर समझाया है, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा सबसे पहली चीज़, आप इस सीरीज़ के और वीडियोस चेकआउट करें। मैं अभी तक तीन वीडियो डाल चुका हूँ, ये चौथा वीडियो चल रहा है मेरी इस सीरीज़ का, और मैं इसमें आगे भी डालूंगा। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।